जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम को मिला हार्दिक पांड्या का भी बाप। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस खिलाड़ी की बात करने जा रहे हैं वो कोई साधारण नाम नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट की नई सनसनी बन चुका है, जिसकी गेंदबाजी में आग है और बल्लेबाजी में तूफान। जी हाँ दोस्तों, ये वही खिलाड़ी है जो आने वाले वक्त में टीम इंडिया को अपने अकेले दम पर मैच जिताने की ताकत रखता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये खिलाड़ी है कौन, कहाँ से आया है और ऐसा क्या खास है इसमें कि इसे हार्दिक पांड्या से भी ज्यादा खतरनाक ऑलराउंडर कहा जा रहा है। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर से, जहां मैदान की मिट्टी में इस खिलाड़ी ने बचपन से पसीना बहाया। हाथ में बल्ला लेकर जब पहली बार शॉट मारा तो आवाज पूरे मोहल्ले में गूंजी और गेंद लेकर जब रनअप लिया तो ऐसा लगा मानो कोई तूफान आने वाला हो। धीरे धीरे इस खिलाड़ी ने स्थानीय टूर्नामेंट से लेकर घरेलू क्रिकेट तक हर स्तर पर अपनी छाप छोड़ी। हर मैच में प्रदर्शन ऐसा किया कि चयनकर्ताओं की नजरें खुद इस पर टिक गईं। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि जो खिलाड़ी संकट की घड़ी में टीम को उबार ले वही असली हीरो होता है, और ये खिलाड़ी तो उस कसौटी पर 100% खरा उतरता है। चाहे बल्लेबाजी में छक्कों की बरसात करनी हो या गेंदबाजी में विकेटों की झड़ी लगानी हो, हर बार इसने खुद को साबित किया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये खिलाड़ी किस राज्य से आता है, किसने इसे तैयार किया, किस कोच ने इसके अंदर वो जज्बा भरा कि आज ये टीम इंडिया का अगला सबसे खतरनाक ऑलराउंडर कहलाने लगा है। दोस्तों, क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी मान चुके हैं कि इस खिलाड़ी की फिटनेस, हिटिंग पावर और बॉलिंग वेरिएशन हार्दिक पांड्या से कहीं आगे है। इतना ही नहीं, कई पूर्व दिग्गजों ने भी कहा है कि आने वाले वक्त में यह खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा मैच फिनिशर बन सकता है। सोचिए दोस्तों, अगर एक ऐसा खिलाड़ी टीम में हो जो नई गेंद से विकेट भी निकाल सके और आखिरी ओवरों में छक्कों की बरसात भी कर दे, तो उस टीम को कौन हरा सकता है। यही वजह है कि अब पूरी दुनिया इस खिलाड़ी को देख रही है, उसका नाम सुनने को बेकरार है और भारतीय फैंस भी यही सोच रहे हैं कि आखिर वो लम्हा कब आएगा जब ये खिलाड़ी नीली जर्सी पहनकर मैदान में उतरेगा और अपने बल्ले और गेंद दोनों से विरोधियों की नींदें उड़ा देगा। जी हाँ दोस्तों, जल्द ही आप जानेंगे उस खिलाड़ी का नाम, लेकिन उससे पहले एक सवाल, क्या टीम इंडिया को आखिरकार मिल गया है नया हार्दिक पांड्या, या फिर ये खिलाड़ी बनने वाला है भारतीय क्रिकेट का अगला सुपर किंग। लेकिन दोस्तों, उस खिलाड़ी का नाम जानने से पहले आइए जानते हैं सबसे पहले हार्दिक पांड्या के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जब बात भारतीय क्रिकेट में दमदार ऑलराउंडरों की होती है तो एक नाम ऐसा है जो दिलों में जोश भर देता है, और वो नाम है हार्दिक पांड्या। बड़ौदा की धरती से निकला यह करिश्माई खिलाड़ी आज भारतीय क्रिकेट की पहचान बन चुका है। वो खिलाड़ी जिसने अपनी स्टाइल, आत्मविश्वास और जज्बे से दुनिया भर के फैंस को दीवाना बना दिया। हार्दिक पांड्या का जन्म 11 अक्टूबर 1993 को गुजरात के बड़ौदा में हुआ था। बचपन में हालात आसान नहीं थे, लेकिन क्रिकेट के प्रति दीवानगी ने उन्हें कभी हारने नहीं दिया। मैदान में उनके हर कदम में एक कहानी छिपी है और हर छक्के में उनकी मेहनत की गूंज सुनाई देती है। जी हाँ दोस्तों, जब ये बल्लेबाजी करने उतरते हैं तो स्टेडियम में तूफान सा मच जाता है, और जब गेंदबाजी करते हैं तो बल्लेबाजों के चेहरे से आत्मविश्वास गायब हो जाता है। अब अगर इनके आंकड़ों की बात करें तो टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने कुल 18 इनिंग्स में बल्लेबाजी करते हुए 522 रन बनाए हैं। कुल 700 गेंदें खेली, 17 बार आउट हुए और उनका औसत रहा 30.7। उनका स्ट्राइक रेट 74.6 का रहा, जबकि उनका सर्वाधिक स्कोर रहा 108 रन का, जिसमें एक शानदार शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं। टेस्ट में इनके बल्ले से 66 चौके और 12 गगनचुंबी छक्के निकले, और यही दिखाता है कि जब ये क्रीज पर टिकते हैं तो गेंदबाजों के पसीने छूट जाते हैं। अब आते हैं वनडे की बात पर। यहाँ तो हार्दिक पांड्या पूरी तरह से धमाका है। इन्होंने भारत के लिए कुल 68 इनिंग्स में बल्लेबाजी की है और बनाए हैं 1904 रन। कुल 1717 गेंदें खेलीं और 58 बार आउट हुए। इनका औसत रहा 32.8, जो किसी भी ऑलराउंडर के लिए बेहद शानदार है। स्ट्राइक रेट रहा 110.9 का, जबकि सबसे बड़ा स्कोर रहा 92 रन का। वनडे में इन्होंने 11 बार अर्धशतक लगाए हैं, चौके मारे हैं 141 और छक्के उड़ाए हैं 76। और यही वजह है कि जब भी ये मध्यक्रम में बल्लेबाजी करने आते हैं तो विपक्षी टीम के कप्तान की धड़कनें तेज हो जाती हैं। अब T20 की बात करें तो हार्दिक का अंदाज और भी विस्फोटक नजर आता है। भारत के लिए कुल 48 इनिंग्स खेलते हुए इन्होंने बनाए हैं 1856 रन, कुल 1319 गेंदों का सामना किया, 68 बार आउट हुए, औसत रहा 27.3 का और स्ट्राइक रेट रहा 140.7 का। उनका सर्वाधिक स्कोर 71 रन रहा,
जिसमें 5 अर्धशतक और 14 चौके शामिल हैं, जबकि छक्कों की संख्या रही 96। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं बल्कि हार्दिक की मेहनत और जुनून का आईना है। और अब बात करें उनके T20 लीग यानी IPL की, जहां उनका नाम सुनते ही मैदान में अलग ही माहौल बन जाता है। हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटंस और बड़ौदा के लिए खेलते हुए कुल 142 इनिंग्स में बल्लेबाजी की है। उन्होंने कुल 2764 रन बनाए हैं, 1888 गेंदें खेलीं, 100 बार आउट हुए और औसत रहा 27.6 का। स्ट्राइक रेट रहा 146.4 का, जो किसी भी फिनिशर के लिए सपना माना जाता है। इनका सबसे बड़ा स्कोर रहा 91 रन, जिसमें 10 अर्धशतक और 10 शतक शामिल हैं। उन्होंने 209 चौके और 149 छक्के लगाए हैं और यही कारण है कि जब वो क्रीज पर होते हैं तो फैंस खड़े होकर सिर्फ एक ही नारा लगाते हैं, हार्दिक हार मत मानना। दोस्तों, हार्दिक पांड्या सिर्फ बल्लेबाजी नहीं करते, वो गेंद से भी कमाल दिखाते हैं। मध्यम तेज गेंदबाज होने के बावजूद उन्होंने अपनी लाइन लेंथ और स्मार्ट वेरिएशन से कई बड़े बल्लेबाजों को चकमा दिया है। जब टीम को विकेट की जरूरत होती है तब कप्तान की पहली पसंद यही होते हैं, चाहे इंग्लैंड की पिचें हों या ऑस्ट्रेलिया की बाउंसी विकेट। हार्दिक हर परिस्थिति में असरदार साबित हुए हैं। उनके बॉलिंग स्पेल में वो धार है जो किसी मैच का रुख पलट सकती है और यही कारण है कि उन्हें क्राइसिस मैन कहा जाता है, यानी जब मैच मुश्किल में हो तो हार्दिक ही हार को जीत में बदलते हैं। लेकिन दोस्तों, इनकी कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है बल्कि संघर्ष की भी है। कभी बड़ौदा के छोटे से क्लब में नेट्स पर प्रैक्टिस करने वाले इस खिलाड़ी ने आज भारतीय टीम की जर्सी पहनकर दुनिया के सबसे बड़े मंचों पर नाम कमाया है। उन्होंने साबित किया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। हार्दिक का आत्मविश्वास उनकी सबसे बड़ी ताकत है। जब वो मैदान में उतरते हैं तो लगता है कि भारत का हर फैन खुद बैट लेकर मैदान में खड़ा हो गया है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका एटीट्यूड और जीत के लिए उनकी भूख ने उन्हें आज उस मुकाम पर पहुंचाया है जहां वो सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि यंग जनरेशन के आइकन बन चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या हार्दिक पांड्या भारतीय क्रिकेट के अगले कप्तान बन सकते हैं? क्या ये खिलाड़ी आने वाले वक्त में MS धोनी की तरह टीम को कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाल पाएंगे? और क्या ये वही ऑलराउंडर हैं जिनकी बदौलत भारत आने वाले वर्ल्ड कप में ट्रॉफी जीत सकेगा? इन सवालों के जवाब तो वक्त देगा, लेकिन एक बात तय है दोस्तों, अगर मैदान पर हार्दिक पांड्या हैं तो खेल में रोमांच की कोई कमी नहीं रहती। उनके हर शॉट में बिजली है, हर गेंद में धार है और हर जश्न में एक कहानी है। यही है हार्दिक पांड्या की पहचान, भारत का दिल, टीम का दम और क्रिकेट का हार्ट बीट। तो दोस्तों, चलिए अब जानते हैं उस खिलाड़ी का नाम जिसके लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि उस दिन का नाम है नीतीश कुमार रेड्डी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नीतीश कुमार रेड्डी टीम इंडिया को एक अच्छा ऑलराउंडर मिल चुका है। ये अपनी तेज गेंदबाजी और बल्लेबाजी से तूफान मचा रखे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस युवा खिलाड़ी की जिसने अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से भारतीय क्रिकेट में नई उम्मीदें जगा दी हैं, जिसका नाम है नीतीश कुमार रेड्डी। आंध्र प्रदेश के इस करिश्माई ऑलराउंडर ने अपने हुनर से हर किसी को चौंका दिया है। जी हाँ दोस्तों, नीतीश ने पहली बार सुर्खियां बटोरी थीं 17 से 18 सीजन के विजय मर्चेंट ट्रॉफी में, जब उन्होंने आंध्र के लिए त्रिशतक जमाया था और नागालैंड के खिलाफ खेलते हुए कुल 345 गेंदों पर 441 रन ठोक डाले थे। उस सीजन में उन्होंने 1237 रन बनाए थे। औसत रहा था 176.41 का, जो उस टूर्नामेंट के इतिहास में अब तक का रिकॉर्ड है। उनकी इस अद्भुत उपलब्धि के लिए BCCI ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अंडर 16 क्रिकेटर का पुरस्कार दिया था। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि यह बालक कुछ सालों बाद भारत के क्रिकेट भविष्य की सबसे बड़ी खोजों में से एक बन जाएगा। धीरे धीरे नीतीश ने बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी पर भी मेहनत की और एक तेज गेंदबाज ऑलराउंडर के रूप में आंध्र की सीनियर टीम में जगह बना ली। अब बात करें उनके करियर आंकड़ों की, तो टेस्ट क्रिकेट में नीतीश कुमार रेड्डी ने कुल 9 मैच खेले हैं, 14 इनिंग्स में बल्लेबाजी की है और कुल 386 रन बनाए हैं। औसत रहा 29.66 का, जबकि उनका सर्वोच्च स्कोर रहा 91 रन। उन्होंने इस दौरान 32 चौके और 4 छक्के लगाए हैं और कुल 670 गेंदों का सामना किया है। टेस्ट में उन्होंने गेंद से भी दम दिखाया है, कुल 456 गेंदें डालीं, 17 विकेट झटके
जिसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा 2 विकेट 32 रन पर और उनका बॉलिंग एवरेज रहा 39.62 का। अब आते हैं वनडे की बात पर। यहां उन्होंने एक मैच में एक इनिंग खेली है, कुल 19 रन बनाए, स्ट्राइक रेट रहा 172.2 का। हालांकि वनडे में गेंद से अभी तक उन्हें विकेट नहीं मिला, लेकिन उनका इरादा साफ है कि भविष्य में वो इस फॉर्मेट में बड़ा नाम बनना चाहते हैं। अब बात करें T20 क्रिकेट की, तो यहाँ नीतीश का खेल और भी चमकता है। 4 मैचों में 3 इनिंग्स खेलते हुए उन्होंने 90 रन बनाए हैं, औसत रहा 45 का और स्ट्राइक रेट रहा 180 का। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर रहा 75 रन का, जो बताता है कि जब ये क्रीज पर टिकते हैं तो तूफान मचा देते हैं। गेंद से भी नीतीश ने यहाँ कमाल किया है, 54 गेंदें डाली, 4 विकेट लिए और उनका बेस्ट फिगर रहा 2 विकेट 23 रन पर। उनका गेंदबाजी औसत रहा 23.66 का और इकोनॉमी रही 7.88 की। फर्स्ट क्लास क्रिकेट यानी रणजी जैसे लंबे फॉर्मेट में नीतीश ने कुल 35 मैच खेले हैं, 59 इनिंग्स में बल्लेबाजी की है और बनाए हैं 1317 रन। औसत रहा 25.38 का, जबकि उनका बेस्ट स्कोर रहा 149 रन का। उन्होंने इसमें 2 शतक और 8 अर्धशतक लगाए हैं और 238 चौके जड़े हैं। उनकी गेंदबाजी की बात करें तो यहाँ तो उन्होंने गजब का काम किया है। कुल 544 ओवर में 3445 गेंदें फेंकी हैं, 66 विकेट झटके हैं और बेस्ट फिगर रहा 5 विकेट 53 रन पर। उनका औसत रहा 29.74 का और इकोनॉमी रही 3.41 की, जो साबित करता है कि वो लंबे फॉर्मेट में कितने भरोसेमंद खिलाड़ी हैं। अब अगर लिस्ट ए क्रिकेट की बात करें तो नीतीश ने 23 मैच खेले हैं, 16 इनिंग्स में बल्लेबाजी की है और 422 रन बनाए हैं, जिसमें सर्वाधिक स्कोर रहा 60 नाबाद। उनका औसत रहा 38.36 का और स्ट्राइक रेट रहा 97.23 का। इस फॉर्मेट में भी उन्होंने 24 चौके और 13 छक्के लगाए हैं। गेंदबाजी में उन्होंने कुल 621 गेंदें डाली, 14 विकेट लिए। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा 3 विकेट 23 रन पर और इकोनॉमी रही 4.44 की। वहीं T20 करियर की बात करें तो उन्होंने 37 मैचों में बल्लेबाजी की है, 29 इनिंग्स में कुल 667 रन बनाए हैं। सर्वोच्च स्कोर रहा 76 नाबाद, औसत रहा 29 का और स्ट्राइक रेट रहा 130.22 का। गेंदबाजी में उन्होंने 205 गेंदें डाली, 8 विकेट लिए। बेस्ट रहा 2 विकेट 17 रन पर, औसत रहा 44.12 का और इकोनॉमी 10.33 की। अब दोस्तों आते हैं उस मंच पर जिसने नीतीश कुमार रेड्डी को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया, IPL। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए नीतीश ने कुल 28 मैचों में बल्लेबाजी की है, 485 रन बनाए हैं, औसत रहा 26.99 का और स्ट्राइक रेट रहा 132.87 का। उनका बेस्ट स्कोर रहा 76 नाबाद और इस दौरान उन्होंने 21 चौके और 12 गगनचुंबी छक्के लगाए हैं। गेंद से भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है, कुल 139 गेंदें फेंकी, 5 विकेट झटके। बेस्ट रहा 2 विकेट 17 रन पर, इकोनॉमी रही 9.60 की और औसत 50.80 का। दोस्तों ये आंकड़े बताते हैं कि नीतीश सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक उभरता हुआ सितारा है, जो आने वाले समय में भारत के लिए मैच फिनिशर और स्ट्राइक बॉलर दोनों की भूमिका निभा सकते हैं। उनकी तकनीक, फिटनेस और मानसिक दृढ़ता उन्हें अलग बनाती है। तो दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।